वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास 12 2009 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। और इसका आप लोग डिटेल से आंसर जानना चाहते हैं, अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं आंसर क्यों इसका K2SO4 ही होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम डिटेल में इसका सॉल्यूशन लाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल में लेके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो समय इन्वर्स। तीसरा नंबर, H3PO3 है एक, तो इसका हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? Zn2+। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैंग। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन ब्रोमाइड्स अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो नायलॉन 6 का मोनोमर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर इसी तरह के लगातार हम केमिस्ट्री का वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और एकदम एक बार बोलते हैं, ठान नहीं कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। धन्यवाद। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2010 का ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैराडे के विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम। तीसरा नंबर, कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? तो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर बी। ग्लिसरॉल है एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंद की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के ऑप्शन में संयुक्त है, आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? PTFE, जिसको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और डिटेल से जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो और जाते तो ही कहेंगे, एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। रसायन विज्ञान 2011 का ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो आंसर होगा 0.5। अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, और बहुत सारा आंसर मिस्टेक है, तो आप लोग पहले आंसर को ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही पढ़िएगा, क्योंकि अगर गलत पढ़िएगा तो आपको आंसर गलत ही आप एग्जाम में टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, K4FeCN6 में Fe का पर संकरण क्या है? तो D2sp3, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे CN रहे वाला रहेगा तो D2sp3, और अगर वहाँ F रहता तो sp3d2, ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, जल में H2+Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो हो जाएगा DNH2CH2COOH। छठा नंबर, जटिल यौगिक COC2O4 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस के कितने संभव समावयव है? तो आंसर हो जाएगा 3, और कहीं कहीं 2 दे देता है, जो बिल्कुल ही गलत है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव ये दिया हुआ है, तो सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा 0.35 वोल्ट। और ये क्या करना है, इसका सूत्र फॉर्मूला होता है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो पोल ही दिए, कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। और आप लोग से यही कहेंगे, लगातार एकदम वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। अगर कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक अगर आपको टफ लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको एकदम ईजी कर देते हैं, और इतना ईजी कर देंगे कि आप लोग को एकदम हलवा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री क्लास 12 का 2012 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, और लगातार वीडियो देखिए और
नोट डाउन भी करते जाइए और लगातार इसी चीज़ को पढ़िए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। 5% कैन शुगर आइसोटोनिक है 1% घोल एक्स के साथ, एक्स का अनुभार कितना है? तो 68.4। और ये सारे क्वेश्चन का अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल सॉल्यूशन तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो आंसर हो जाएगा बी गोंद। निम्न में कौन सी धातु भू प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो हो जाएगा आंसर नंबर ए सी एल्युमिनियम। और याद रखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा धातु के अलावा पूछेगा कि तत्व कौन सा, तो हो जाएगा ऑक्सीजन, याद रखना है। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा AF2। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो आंसर हो जाएगा डी NiCl4 2-। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एल्केन। उसके बाद है निम्न में कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। और ये सब रिपीट करता है, एकदम 2-3 बार रिपीट कर चुका है। निकेल का NiCO होलपुर में ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो 0। देखिए उसके पहले ही हम अगर मेरा लगातार वीडियो देखे होंगे तो ये सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग भी लगातार एक ही चीज़ को कंटिन्यू सारे क्वेश्चन कर जाइए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप वहाँ पे आंसर दे पाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बोलेंगे एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री क्लास 12 2013 का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा कांच। और ये सब रिपीट होता है तो लगातार अच्छे से समझ के पढ़ना है। और इसके पहले देखिए निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो आंसर हो जाएगा A K2SO4। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता कितनी? 0.25। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के से कैथोड पर मुक्त होता है तो हो जाएगा सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। 31.76 ग्राम तांबा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इस अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा? 3। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट रेत। और लास्ट है निम्नलिखित में आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो Zn2+। और अगर आप डिटेल में इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और फिर से यही बोलेंगे जाते जाते, एक बार ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। लगातार वीडियो देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और आप प्रैक्टिस भी कीजिए और जितना ज़्यादा हो टाइम आप पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि इससे आपका आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं क्लास 12 2015 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो बेहतरीन होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम उसका आंसर डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो बिहार बोर्ड के सारे बच्चों तक फैला दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करता है? तो इसके लिए हम लोग का आंसर यहाँ पे हम बना दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए CuSO4 का पहले एक बार सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करेंगे तो Cu++ और SO4- निकल जाएगा। लेकिन इनको कॉपर से मतलब है तो Cu++ + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। और कॉपर का जानते हैं मास होता है, द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। और 2 फैराडे, 1 फैराडे का मान होता है 96,500। तो 2 फैराडे मतलब 2 × 96,500, यानी 2 × 96,500 कूलम जैसे ही इलेक्ट्रिक पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो 63.5 ग्राम होता है। लेकिन हमको 96,500 कूलम ही करना है तो 2 हमारा इस तरफ चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 31.75, लगभग 31.76 ग्राम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना? 31.76। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, XeF4 का आकार होता है तो इसका आकार होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे हम इसका फिगर भी बना दिए, देख सकते हैं ये फिगर है आपका। इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। और ऊपर नीचे दोनों रहता तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसको अष्टफल की हिंदी में बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल है Bi3। और इसके लिए हम यहाँ पे बना दिए, अगर पूछेगा सबसे कम कौन होगा
तो सबसे कम ज़्यादा हो जाएगा Bi3 और सबसे कम जो हो जाएगा Bf3, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 इक्वल 2HI का साम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो Kp इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, Kp इक्वल टू होता है KcRT पर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है, आप लोग अगर डेल्टा एन के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले बता दें, डेल्टा एन का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या घटा रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के अणुओं की संख्या, और आपका घटा हो जाता है क्या बोलते हैं, प्रतिकारक अणुओं की संख्या। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत लग जाता है कभी कभी। तो ये हो गया, डेल्टा एन का वैल्यू जीरो, आपका जीरो हो जाएगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर हो गया आपका, देखिए 2 और घटा 1 + 1 यानी हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि इस पर तो डिपेंड यहाँ पे नहीं करेगा पूर्ण दाब पर। तो Kp इक्वल टू Kc, यानी Kp किस पर डिपेंड करेगा, Kc पर। R तो फिक्स रहता है, T पर डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, T पर डिपेंड करेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 का D तापक्रम पे, ठीक है। समझ पाए क्या। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, अब आते हैं 5। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर इतना दिया हुआ है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो। कोटि सीधे हम लोग ये जो है सांद्रता है ना, सांद्रता का पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 6। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसका भी हम यहाँ पे बना दिए हैं। मोलरता इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m 1000/b। स्मॉल w का मतलब होता है दिया गया जो द्रव्यमान, जो 2 ग्राम दिया हुआ है। m का मतलब यहाँ पे दिया हुआ था NaOH, तो उसका होता 40, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्राम NaOH है ना। और 1000 होता है और बटे 200 ml दिया होता है। b का मतलब यहाँ ml में जो, तो 200 दिया तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.25 m आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो यहाँ पे हम सीधे लिख दिए हैं हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन आपका जो बनाता वही लिख दिया, NH3 H2O और HF। NH3 मतलब अमोनिया, H2O मतलब जल, और HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये 3 याद रख लीजिए, बाकी जितना भी होगा उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका नंबर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर HCl, क्योंकि इसके अंदर में ना N है ना F है और ना ही आपका O है। अब आगे बढ़ते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा C मोनाजाइट, क्योंकि मोनाजाइट रेत में हीलियम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। और बहुत लोग हवा भी मार देते हैं, जो कि हवा नहीं हो पाएगा। या रेडियो एक्टिव तत्व जितना भी होता है उसमें पाया जाता है। तो मोनाजाइट, पिच ब्लेंड, ये सब जितना भी होता है ना, इसको अयस्क के होता है। मोनाजाइट होता है थोरियम और यूरेनियम का अयस्क, और मोनाजाइट जनरली थोरियम का ही अयस्क माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। तो निम्नलिखित में साधारण ताप पर द्रव धातु आप लोग जानते होंगे, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, Hg का संकेत होता है। जबकि ब्रोमीन जो होता है वो अधातु में होता है द्रव। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। तो निम्नलिखित सबसे कम भास्मिक है NF3। हम जितना ही बिंदा लगा दिए वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, NF3। इसके बारे में भी सिस्टमेटिक ढंग से आपको, जो सबसे कम होगा NF3 और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो Ni3, ज्यादा वाला भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। H2SO4 है। तो H2SO4 सबको पता है कि ये अम्ल है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। हरा थोथा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए FeSO4 × 7H2, और CSO4 × 5H2O को कहते हैं नीला थोथा, और CSO4 × 2H2O को कहते हैं जिप्सम। तो ये याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सबको पता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जबकि S ब्लॉक और P ब्लॉक के मिलाकर प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, और F ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण धातु कहते हैं या तंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सल्फाइड अयस्क का समाहरण, समाहरण का मतलब सांद्रता किसे कहता है। तो सब ये आपको पता होना चाहिए। सल्फाइड जिसके जितने भी अयस्क होंगे वो फैन उत्प्लावन विधि से इसका सांद्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो याद रखिएगा ग्रुप 1 का सदस्य है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी ग्रुप 1 का तत्व, और ग्रुप 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ग्रुप 2 का जो होता है क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और उसमें आपका आता है बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ग्रुप 4 बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं।
तो ये आंसर होगा सिलिकॉन। तो गलती से ये कोई टिक कर दिया एल्युमिनियम, जो कि बिल्कुल ही बेतुका लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, चूंकि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका आंसर होगा सिलिकॉन। उसके बाद होता है एल्युमिनियम, उसके बाद होता है आयरन। तो धातु में पूछे तो एल्युमिनियम होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूछा तत्व, तो तत्व में हो जाएगा सिलिकॉन ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन रहता तो वो होता। दूसरा सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन, और तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम होता है। और धातु में पूछे तो एल्युमिनियम नंबर 1 पे हो जाता है। मेलाकाइट अयस्क है तो आंसर होगा आपका कॉपर, क्योंकि मेलाकाइट का फॉर्मूला था CuCO3 इंटू CuOH का होल्ट वाइज, तो याद रखिएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र डायरेक्ट पूछ रहा है, तो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम का अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। हेमाटाइट होता है लोहा का, और डोलोमाइट होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, K4 एपिसियन होल 6, ये क्या है? एक जटिल लवण है। इस सब के बारे में आप लोग जानिएगा डिटेल में। तो ये होता है जटिल लवण, जिसको हम लोग आपको समन्वय क्या बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। ये जटिल लवण को सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। 21 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो सबको पता है CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। और CnH2n+2 होता है एल्केन का, और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ईथन में कार्बन का संग्रहण है, तो ईथन में याद रखिएगा sp3, इथिन में sp2, और इथाइन में sp, और अगर मीथेन में पूछे तो sp3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो SCHO बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम एसिटेट अगर क्वेश्चन में रहे तो उससे आपका एसिटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी बनता, लेकिन कैल्शियम एसिटेट नहीं है, कैल्शियम फॉर्मेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है हमेशा 22.4 लीटर, याद रखिएगा, एक मोल का। अवगाद्रो संख्या सबको पता है 6.023 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी। इथाइन में पाई बॉन्ड, तो इथाइन का फॉर्मूला था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 यानी एक ठो, तो ट्रिपल बॉन्ड से 2 पाई होता है, तो 2 पाई होगा यानी 2 होगा। आधुनिक आवर्त किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त को आप मोस्ले ने बनाया था, तो मोस्ले ऑप्शन में नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो भूमिज मतलब क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु इसमें से कोई नहीं है। सोडियम क्षारीय धातु है, और क्षारीय मृदा धातु के बारे में अभी पहले बताए, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बेरियम होगा, ये सारा होगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे और हर चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाए होंगे। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगे और आप समझ पाए हो तो बिहार बोर्ड के सभी बच्चों तक फैला दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के बेहतरीन वीडियो तभी बनाएंगे जब आप हमको एक मोटिवेशन देंगे कि हाँ आप लोग वीडियो को देखते हैं और आप कौन चीज़ क्या समझ नहीं पाते हैं, क्या आपको टफ लगता है केमिस्ट्री के अंदर, मैं आप लोग को उसके लिए ज़बरदस्त वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार स्वागत फिर से है सभी का आपके चहेते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज हम बताने वाले केमिस्ट्री क्लास 12 एनुअल 2016 के केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है उसका ऑथेंटिक आंसर, क्योंकि बहुत सारे आंसर इसमें जो दिया है बहुत गलत है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके बिहार बोर्ड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको जरूर से जरूर फायदेमंद होगा। अगर थोड़ा सा भी फायदा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी Au का ऑक्सीकरण संख्या जनरली जो माना जाता है वो +1 माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक का मतलब था द्रवरागी कोलाइड, और द्रवरागी मतलब जिससे द्रव से प्रेम होने वाला, तो गोंद ये सब जितना होता है, गोंद ये सब जितना, गम गोंद जिसको बोलते हैं, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड। जबकि लायोफोबिक कोलाइड में होते हैं FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, जिसका फॉर्मूला लगभग होता है, समझ आइए वो क्या होगा आपका लायोफोबिक कोलाइड, और जिसका फॉर्मूला जैसे दिखेगा नहीं तो वो होगा जैसे गोंद, ये सभी होगा लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है F2, और सबसे कम पूछे तो जान लीजिएगा आयोडीन IO2। तो ये सबसे ज्यादा सबसे कम जरूर याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा भी पूछ देता है। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका आंसर होगा, देखिए 4 का D होगा, बट आपके आंसर जो दिया हुआ है वो आपका C दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये सभी का आकृति जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी आपका स्क्वायर प्लेनर का हिंदी क्या होगा? वर्ग समतलीय, यानी A, B और C का आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान रखिएगा, गलत आंसर दिया हुआ जो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम बताने वाले हैं सबको एकदम एग्जैक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी।
अब इसका एक्सप्लेनेशन जानना है कि ये सब कैसे होगा, तो इसके बारे में आप लोग के लिए वीडियो भी बहुत जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो याद कर लीजिएगा 0.693/K। और अगर पूछे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो याद रखिएगा होता है उसके लिए क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। अगर यही क्वेश्चन में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रहता तो उसका टी हब का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके नीचे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। समतुल्य भार को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन से भी आपका छट जा रहा है। सिनेबार कहा जाता है, तो सिनेबार होता है पारा का अयस्क यानी मरकरी का, और इसका फॉर्मूला होता है HgS। पीबीएस होता है गेलेना, ये होता है लेड का अयस्क। जेडएनएस होता है जिंक ब्लेंड, और ये होता है जिंक का, और H2S किसी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, यानी आपका परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु के में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या के योगफल के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही परमाणु संख्या पूछता है किसके बराबर होता है, तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा। बिना बुझे हुए चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो बिना बुझा हुए चूना को जब जल में डाला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये उष्मा छेपी यानी उष्मा निकलती है। आप देखे होंगे जब चूना डालते हैं पानी के अंदर में तो देखते हैं कि भभकने लगता है, तो ये भभकना यानी उष्मा छेपी, उष्मा निकलता है यानी उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल, और गोलीय जो होता है वो एस ऑर्बिटल का होता है, यानी एस ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, और पी ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस तरह होता है। तो इसका आंसर होगा सी। कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्षारीय मृदा धातु बराबर क्वेश्चन पूछा हुआ है हर साल लगभग, तो इसका आंसर होगा NH2। और क्षारीय धातु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो NS1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, बुझा हुआ चूना का सूत्र। अभी बुझा हुआ चूना के बारे में बोले कि जब चूना को डालते हैं जल में तो बजाता बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d6 4s2, यानी आर्गन के बाद ये पूछा है, तो आर्गन के बाद 4s2 होता है 20 और 26 होता है आयरन का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा स्टार, यानी इनमें से कोई नहीं। बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O, ये भी लिख लीजिएगा कॉपी में। और जो भी अगर मैं बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम बोरेट जो ऑप्शन में नहीं है सोडियम बोरेट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। बोरॉन विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप बताता है, तो सिलिकॉन के साथ, तो बोरॉन होता है सिलिकॉन के साथ, और बेरिलियम Be का संबंध होता है Al के साथ। तो याद रखिएगा बेरिलियम देता है तो एल्युमिनियम से, और बोरॉन दिया है तो सिलिकॉन से। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट याद रखिएगा उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है, तो ये होता है ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीरे में कार्बन का संकरण होता है, तो हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3, और ग्रेफाइट में होता है sp2, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले किसी वीडियो में आपको ये देखने को भी मिल सकता है। तो हीरे में कार्बन का संकरण sp3 और आप ग्रेफाइट का sp2। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और कार्बन के बाद सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है, तो कार्बन में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्म जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा BF3, और भी ऑप्शन में रहता है AlCl3, और बाकी और भी ऑप्शन रह सकता है, बाकी NH3 H2O ये सभी होता है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ध्यान रखिएगा। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, तो एल्कीन सबको पता है कि योगात्मक अभिक्रिया जिसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और अगर एल्केन रहता तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, तो कार्बन कार्बन एकल बंधन मतलब एक एल्केन में पूछ रहा है, तो एल्केन में होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है आपका एल्कीन का,
और 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है आपका एल्काइन का, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसको कहते हैं त्रिबंधन। कार्बन की संयोजकता होती है तो याद रखिएगा 4। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो इसका शुद्धता का लक्षण होता है गलनांक। और 27वां नंबर क्वेश्चन, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है तो आयोडीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 28वां नंबर, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में सबसे मुख्य रूप से होता है मीथेन। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और भी जबरदस्त वीडियो बिहार बोर्ड के लिए देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसका एक डिटेल सॉल्यूशन लगातार हम लाते रहेंगे, आप लोग के लिए फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और हमेशा एक बार जान लीजिए, ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और बिहार बोर्ड में एकदम बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 12 के 2017 एनुअल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर लेकर के, और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर से जरूर कुछ फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितना भी हम ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बनाए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री 11 एंड 12, वहाँ पे आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दिए हैं, न्यूमेरिकल का, साथ ही साथ कन्वर्सन का, और भी बहुत वीडियो हम बना दिए हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। चलिए हम फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा SiO2। और याद रखिएगा अनुचुंबकीय गुण जो होता है, आप लोग लोह चुंबकीय गुण वाला CrO2, अगर वीडियो पूरा देखे होंगे, अगर हर एक वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा CrO2 जो होता है लोह चुंबकीय होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? ये बेरवादार ठोस बराबर क्वेश्चन आता है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी होगा क्वार्ट्ज ग्लास, जिसको हम लोग शीशा भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सभी रवादार ठोस होते हैं। बेरवादार ठोस का दूसरा नाम अक्रिस्टलीय ठोस भी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होगा? इस पर हम एक बहुत जल्दी एक वीडियो लाएंगे कि कैसे किसी का क्वथनांक अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, कैसे बता पाएंगे। इसका वीडियो हम जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में ला देंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक रेगुलर देखिए रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन है और इसका 0.0821 वायुमंडल है, अब इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इसके लिए हम दिखाते हैं थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। तो ये देखिए 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन, पाई बराबर CRT, C बराबर हो जाएगा आपका पाई बाय RT, और जो भी वैल्यू वहां पे दिया उसमें पुट कर दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है, किस तरह का क्वेश्चन आपको टफ लगता है, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यानी 4 नंबर का आंसर होगा D। 5वां नंबर, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा D, 20.2% HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रख लीजिएगा और इसको रगड़ 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने में प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो इसका आंसर होगा C, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोबारा भी रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है रगड़ दें, जिससे कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप आसानी से एकदम टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? तो ये क्वेश्चन भी पहले भी बता चुके हैं, इसका आंसर होगा सक्रिय भार या सक्रिय मात्रा या सांद्रता, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T½ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहली जो यानी जो होता है प्रारंभिक सांद्रता उसके समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने समय को कम कर देता है? नहीं, इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, यानी इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग B। और याद रखिए साम्यावस्था सांद्रण को या तो बढ़ा देता है या तो कम कर देता, दोनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा B, क्योंकि परिवर्तित का मतलब बढ़ाना और घटाना दोनों होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं? तो आपको मेरा वीडियो में अगर पूरा देखे होंगे वीडियो को तो मैं बता दूं ये सारा क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है, तो इसका आंसर होगा फैन उत्प्लावन विधि, आप खुद ही कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन त्रिभस्मी अम्ल है? त्रिभस्मी अम्ल के बारे में जब एक बार क्वेश्चन आया था द्विभस्मी अम्ल, तो वहां पे हम बताए थे H2SO4, और यहाँ त्रिभस्मी है और उसमें भी हम बोल दिए थे कि H3PO4 जो है त्रिभस्मी अम्ल है।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट फास्फोरस P4 के अणु में निम्न में से क्या सही है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही क्या सही नहीं है, ध्यान दीजिए क्या सही नहीं है। तो ये आप लोग बताइएगा क्या सही नहीं है। क्या आपको लगता है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही नहीं है, या बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, या 4pp सिंगल बॉन्ड होता है, या 6pp सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर दिया जो बिल्कुल ही रॉन्ग लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बट आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 12 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो होता है इसका आंसर हो जाएगा बी। और हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम बता देंगे एक छोटा सा वीडियो, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथ ही साथ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लेके आएंगे 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है। इसका आंसर होगा अभी फिलहाल बी। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3d5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए 6। और इस पर मैंने वीडियो भी दो डाला है, आप कीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बाय विक्रम ट्यूटोरियल BD, आपको पूरा वीडियो ही मिल जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम अभी दिखा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। ये 16 नंबर का एक्सप्लेनेशन है EAN, यानी जिसको प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Z-ON + 2 × CN। Z का मतलब परमाणु संख्या, ON का मतलब ऑक्सीकरण संख्या, और CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 - 3 + 2 × 6। कैसे हुआ इसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर के पूरा वीडियो को देखिए। तो इसका आंसर होगा 36। अभी हम दिखाने वाले क्वेश्चन को फिर। तो 16 नंबर का आंसर होगा बी नंबर 36। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो इसका आंसर होगा सी C2H5Cl, यानी RCl को RX को हम लोग क्या करते हैं Mg के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, यानी R के जगह C2H5 रह सकता है, CH3 रह सकता है, ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो लुकास से भी कर सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि से कर सकते हैं, विक्टर मेयर जो है टेस्ट से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। इथाइल एसीटेट CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो 3 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सब बनाने के लिए आपको सीखना होगा कि 2 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल में मामले क्यों नहीं हुआ, ये सब अगर आप लोग बताइएगा तो हम इसको जबरदस्त तरीके से वीडियो में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बोनिल का मतलब होता है C+O, और C+O का मतलब sp2। याद रखिएगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा तो वहां होगा sp2, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां होगा sp, और जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां होगा, आप बताइए कमेंट करके मुझे कि जहां पे सिंगल होगा उस वो क्या होगा। किस नंबर प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान दिए होंगे तो ये आसानी से बोल पाएंगे ये रोजेनमुंड प्रतिक्रिया है। RCO + COCl + H2 = यहाँ पे PD/BSO4 एरो पे रहेगा, और R एल्डिहाइड बनेगा और HCl बनेगा, तो ये बनेगा रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। निम्नांकित में कौन केनिज़ारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये केनिज़ारो प्रतिक्रिया देती है। तो यहाँ पे क्या होगा SCHO जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भस्मिता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा बी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर ए नहीं होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत दे दिया है। तो आप लोग एकदम ऑथेंटिक आंसर याद रखिएगा, और जो भी डाउट लगे कि इस पर वीडियो बना दीजिए, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं तो होता है इस स्कीप बेस, जो कि यहाँ स्कीप्स बेस लिख दिया है। तो वही स्कीप बेस पढ़िए, देखिए हम अंग्रेजी में वर्ड लिख दिए, ठीक है। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? तो सुक्रोज सबसे मीठा होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज से मीठा होता है सुक्रोज। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे अच्छे से तो वहां पे हम भी बताएं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये मतलब घूम फिर के एक ही क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में आता है, तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक को ढंग से कर लीजिए और आप ईमानदारी पूर्वक छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए, तो आप आराम से बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेचुरल रबर किसका बहुलक है? तो नेचुरल रबर होता है यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का, ये भी हम बता चुके हैं वहां पे। अब है क्वेश्चन नंबर 28, टाइफाइड जो होता है वो प्रयोग होने वाला प्रतिजैवी कौन सा है? तो क्लोरोमफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या होता है? टेरामाइसिन क्या होता, माइसिन क्या होता है? सल्फाइड हाइजीन क्या होता है? ये सभी अगर आप लोग पढ़ेंगे
एक चैप्टर है जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, वहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। एकदम आसान है सब चीज़, बस आप लगातार मेहनत करते हैं और हमेशा पढ़ाई पे बिजी रहते हैं तो हर एक चीज़ इजी लगने लगता है। क्योंकि हम एक ही डायलॉग देते हैं आप लोग के लिए कि जो रहेगा पढ़ाई में बिजी वो हमेशा उसको हर चीज़ लगेगा इजी। तो इजी करने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ। अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो आप शेयर भी कर दें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करते तो दूर दूर तक ये वीडियो पहुँच नहीं पाता है, और जब तक वीडियो पहुँचेगा नहीं स्टूडेंट कैसे जानेगा। तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर हिट करें, ताकि आगे भी ये काम देगा ये चैनल, क्योंकि इसमें हम कंपटीशन से भी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बिहार बोर्ड के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2021 के एनुअल के सारे 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन को आपको देखने के बाद आपका रिजल्ट होना एकदम निश्चित है। ठीक है, तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और एकदम जो भी टफ लगे, जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको क्या बोलते हैं, अगर आपके दिमाग में ना घुसे आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आपको 70 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना, तो एकदम बहुत ही ईजी हो जाता है और आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब ये सब बी नंबर कैसे हो जाएगा, तो ये आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, हम उस पर वीडियो बना करके आप लोग को हम देंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो सेकेरिन, अस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। और सेकेरिन अस्पार्टम तो आप सुने भी होंगे शायद। तो आगे बढ़ते हैं, और जब 2 ऑप्शन आपका हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि 2 ऑप्शन तो दोनों में टिक नहीं करेंगे, तो इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा बुद्धि भी यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो कौन सा, तो प्रोटीन। नायलॉन 6, बूना, एस्टेरिलीन, ये सभी क्या होते हैं, सभी कृत्रिम बहुलक होते हैं, यानी जिसको संश्लेषित बहुलक कहते हैं। और सारी चीज़ों का हम वीडियो भी अगर लेके बोलिएगा, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं निश्चित रूप से अलग अलग टॉपिक का भी वीडियो लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है, तो इसका सही सूत्र जानने के लिए आप लोग विक्रम ट्यूटोरियल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम वाला आप वीडियो देखिए। हम वहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी और हिंदी वर्जन दोनों में ही हम वीडियो को बनाए हैं, तो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आप यहाँ सीख जाइएगा वहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आप आराम से टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगर हमारा जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे, 2 वीडियो हम लगातार हम डाले हैं 19-20 का, उस वीडियो को देखिएगा तो आप आसानी से ये कर पाते, सी नंबर इसका आंसर हो जाता। तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिए, ईमानदारी पूर्वक देखिए और मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आपका हर एक क्वेश्चन आपका आसानी से टैकल हो जाएगा, और जो टैकल नहीं हो पाता है आपसे वो आप नीचे में कमेंट करके मुझे रखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और जबरदस्त बनाऊंगा ताकि आपका सीधे भेजे में पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें, अनुसंख्यिक गुणधर्म को ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा परासरण दाब। 4 तरह के कोलिगेटिव गुण होते हैं, याद रखिएगा, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन में परासरण दाब ही रहे। ठीक है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ABCD में कौन सा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे टिक किया हुआ A नंबर, लेकिन क्या आप A नंबर कहेंगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसको बनाइएगा और नहीं जानते होंगे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाने भी सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 अनुचुंबकत्व, जिसको हम लोग कहते हैं पारामैग्नेटिक, तो पारामैग्नेटिक कौन होगा, तो होगा आपका O2। आंसर हो जाएगा बी, और इसके लिए भी हम एक ट्रिक बना देंगे आप लोग के लिए अगर बोलिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। किसे बनाता, ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते, ऊर्ज अभिक्रिया से बनता है आपका एल्केन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से बनता है आपका बनता है टॉल्विन और बनता है एसिटोफिनोन, तो ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपर पायराइड का सूत्र है, बार बार ये पूछे जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग तिगुना। कैसे होगा, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि कैसे तिगुना होगा, कैसे आप निकाल लेते हैं हिमांग नमन, किसका ज्यादा होगा, क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। आंसर अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो इसका आंसर होगा डी, NH2CH2COOH। एक्चुअली ज्विटर आयन जो बनाता है वो होता है एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल में एमीन और अम्ल दोनों होता है, और ऑप्शन नंबर आपका डी में ही एमीन भी है और अम्ल भी है, तो याद रखिएगा डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। आसानी से आप अगर थोड़ा जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे, तो आप आसानी से टिक भी कर पाएंगे, और टिक करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सबसे पहले 100% जो जानेंगे क्वेश्चन का आंसर, वही आप सबसे पहले टिक कीजिएगा, मतलब रेक्टेंगल, मतलब क्या बोलते, सर्किल कीजिएगा, और जो नहीं जानेंगे उसमें दिमाग जरूर यूज कीजिएगा, आपका आंसर जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा बी, सी, कार्बन के से धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक शून्य कोटि अभिक्रिया A+B=C के लिए दर क्या होगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर जो होगा वो होगा, सांद्रता का जो पावर होगा वो 0 होगा, तो एक ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा दिख पा रहा है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, अभिक्रिया जो आप दिख पा रहे हैं, ये है आपका फिटिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें अगर यही रिंग दिखता और CH3X भी दिखता तो हो जाता ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी होता। और अगर एलिफेटिक रहता, जैसे रहता RX+2Na, तो उसका आंसर होता ऊर्ज अभिक्रिया, और कॉल्ब अभिक्रिया अलग चीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फिनॉल को सेलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रीमर टीमन अभिक्रिया। अगर थोड़ा सा फुल ध्यान दिए होंगे और अच्छी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, मतलब बहुत ही इजी लगेगा। तो इसका आंसर होगा रीमर टीमन, और कॉल्ब अभिक्रिया से बनता है सैलिसाइलिक अम्ल, और एटाड अभिक्रिया से बनता है टॉल्विन, ठीक है, सॉरी, टॉल्विन से बनता है बेंजल्डिहाइड, और कैनिजारो अभिक्रिया से बनता है आपका मिथाइल अल्कोहल बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनता है, याद रखिएगा। 17 नंबर, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, CH+Cl3+KOH, याद रखिएगा, ये वाला होगा, सी नंबर बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एस्कॉर्बिक के जगह एस्कॉर्बिन लिखा गया, कोई बात नहीं है, एस्कॉर्बिक अम्ल है तो विटामिन, क्योंकि विटामिन सी का ही रसायन नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो इसलिए याद रखिएगा विटामिन इसका आंसर होगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? तो शरीर के ताप को कम करता है वो होता है ज्वरनाशी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीड़ाहारी यानी दर्द को कम करता, प्रतिजैविक जीवाणुओं का नाश करता, जो हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको नाश करता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष पैदा होता है? तो इसको कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है, क्या होता है? एफ सेंटर। शॉर्टकी दोष में क्या होता है? पूरी तरह से आयन ही गायब हो जाता है। फ्रैंकेल दोष में क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइट यानी अंतराकाशी कोष में जगह ले लेता है। एफ सेंटर में ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया था, उसको एफ सेंटर कहते हैं। CaNO3 ऑल्टवाइस में वान टॉप गुणक होता है, तो वान टॉप गुणक पर हम एक वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। अभी फिलहाल इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। कैसे होगा? Ca का प्लस प्लस होगा और NO3 का टूटेगा 2NO3 माइनस। दो एगो इसका फिर फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के पहले और डिसोसिएशन के बाद। ये सभी फॉर्मूला होता है जो याद करवा देंगे आप लोग को, हम वीडियो के थ्रू आप लोग को बढ़िया समझा देंगे। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और कैल्शियम एसीटेट के शुष्क स्रवन से प्राप्त होगा एसीटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट के शुष्क स्रवन से प्राप्त होगा आपका एसीटोन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के शुष्क स्रवन से प्राप्त होता वो होता आपका एसीटेल्डिहाइड, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान इतना दिया हुआ है, इनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। तो क्रम देखिए, याद रखिए, जितना माइनस होगा उतना उसका पावर ज्यादा होगा। तो माइनस में आपका दिख रहा है पहले B का सबसे ज्यादा माइनस में दिख रहा है, तो B होगा सबसे बड़ा, उसके बाद C होगा, उसके बाद और A होगा सबसे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंजाइम क्या है? तो इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, आंसर नंबर सी। सल्फाइड एसिड का सांद्रण आप लोग पढ़े होंगे, फैन उत्प्लावन विधि। टिंडल प्रभाव यानी सल्फाइड एसिड का जितना भी होगा ना सब होगा फैन उत्प्लावन विधि से सांद्रण, और भार्जन द्वारा इसका जो होता है ऑक्साइड से परिवर्तित करते हैं इसमें,
ऑक्साइड में परिवर्तित। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो वो होगा सॉल में, जिसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। कोलाइड क्या ये गुण होता है, तो ये टिंडल प्रभाव उसके अंदर में पाया जाता है। एल्कीन देखिए अभी पढ़ रहे थे, एल्कीन लिखा गया एल्कीन, बट एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड हम सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। आंसर नंबर ए होगा, अभी जस्ट ऊपर में ही बात किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑक्सीकरण संख्या जानने के लिए आप हमारे चैनल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे ही कीजिएगा बाय विक्रम ट्यूटोरियल बीडी, तो हम बेहतरीन ढंग से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिखा दिए, वहां पे देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी यानी +3। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देख रहे हैं ये आपका दिख रहा है मैं डैश में उत्पाद है, तो उत्पाद क्या देखिए ये जो दिख रहा है अभिक्रिया वाला में, ये आपका है क्या बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र है, लेकिन ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के टर्म में, तो H जैसे रिएक्शन करता है तो बनता है नॉर्मल हेक्सेन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसमें p/d बंधन है, तो नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन, ये सभी छोटे छोटे जो यानी उसका परमाणु संख्या कम होता है और ये इसके अंदर में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके कारण से इसमें p/d बंधन नहीं बना पाता, इसलिए आंसर होगा SO3 2-। वर्ग 16 तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 16 तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन, और वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन, और डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं संक्रमण, और 18 ग्रुप के तत्व कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है मैंगनीज का, जो +7 होता है, बाकी किसी का भी +7 नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33। निम्न में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो लेंथेनाइड का। और इसी क्वेश्चन में पूछ दे किस तत्व में 5f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो होता है एक्टिनाइड का। बाकी 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये सब फालतू दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। K3 ये वाला दिया उपसर संयोजक संख्या, और कल पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे उपसर संयोजक संख्या, इसका आंसर था 6, और यही क्वेश्चन हूबहू भी था उसके अंदर में। और नहीं जानते हो निकालने के लिए तो आप वीडियो में देखिए, आप कर दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर बाय विक्रम ट्यूटोरियल बीडी, तो आपको तुरंत ये वीडियो आपको मिल जाएगा और एकदम बेहतरीन ढंग से वहां बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो 0। याद रखिए साम्यावस्था पर 0 होता है, और बाकी के लिए भी हम इसमें वीडियो बना देंगे। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में 1 परतें होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में बहुत अनेक परतें होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है अगर भौतिक अधिशोषण पूछा जाता है। बेकेलाइट फिनोल में से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल को कहलाता है बेकेलाइट, इससे बनता है बेकेलाइट बहुलक। उपसर संयोजक यौगिक में निकल का ऑक्सीकरण, अभी ऑक्सीकरण अवस्था के लिए जस्ट बोले हैं, तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा वो हो जाएगा 0। कैसे होगा, तो आप लोग वीडियो में देखिए जा करके। तो आगे बढ़ते कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो इसका आंसर होगा डी, जो बिल्कुल ही ए नंबर जो टिक किया हुआ वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। और अगर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके नीचे में बताइए मुझे क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तो इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ऑप्शन नंबर ए होगा, और अगर आप ध्यानपूर्वक इतना सामान्य सूत्र ये सब पढ़े होंगे तो आसानी से बता पाएंगे। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो दूध निम्नलिखित में पायस का उदाहरण है। पायस के जगह जो है आपका कभी कभी इमल्सन लिखा रहेगा, तो इमल्सन को ही पायस कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड है वो, तो इसका आंसर होगा सॉल्ट, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। गेलेना किसका अयस्क है, तो गेलेना होता है लेड का, यानी पीबी का आंसर हो जाएगा ये। अभिक्रिया CH3CN को जैसे H3O+ में जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बन जाता है CH3COOH। अगर थोड़ा सा अभिक्रिया पर ध्यान दिए होंगे तो ये सब रिएक्शन आसानी से कर लेंगे। निम्न में कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर FF बंधन, जो कि आंसर दे दिया है CL जो बिल्कुल ही गलत है। अगर गलत नहीं है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्यों FF नहीं होगा और CL होगा। विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए कहलाता रेटिनॉल, विटामिन B1 कहलाता थायमिन। आप सारा जितना विटामिन का रासायनिक नाम है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ये सभी जानना होगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो याद रखिएगा सोना और चांदी। तो चांदी तो सोना भी दिया, चांदी जब दोनों दिया रहे तो सोना एकदम याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी हमको करना, बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, स्पीड में कर रहे हैं, फिर भी लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए हम पेंट कर सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं, ये सभी चीजें पेंट ग्रीज कर लगा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा वहां पे, और ये नहीं भी अगर नहीं जानते होंगे तो दूसरा 70 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये नहीं कि बीच में ही स्किप कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 48, इथॉक्सी इथेन कौन है? तो इसका आंसर होगा सी। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, पहला होगा आपका क्या नाम होगा? पहला होगा आपका क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन होगा, दूसरा होगा मिथॉक्सी मीथेन होगा, और तीसरा इथॉक्सी इथेन होगा। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हीमोसाइनिन, ये सब जितना भी होता है उसके अंदर में एफ ही होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। बेरवादार ठोस का उदाहरण, बेरवादार ठोस अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, रबड़ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लगातार वीडियो में बताए भी हैं। अभिक्रिया C2H5Br के अल्कोहलिक KOH का उत्पाद क्या होगा? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहला ऑप्शन होगा इसका। और ये बता एक्वस QH रहता तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और जब अगर कृत्रिम वर्षा पूछे तो सिल्वर आयोडाइड का, याद रखिएगा। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वे इस तरह का इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो ये सब आंसर अपने आप हो जाएगा। 54 नंबर, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन? तो एल्डोल संघनन के लिए भी पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, इसका आंसर होगा एसीटल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा CN2 + NH4Cl। और जब क्लोरीन अधिकता रहेगा, अमोनिया अधिकता क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर होता NCl3 + HCl, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो याद रखिएगा मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, बाकी नॉर्मलता, मोलरता, परमलता सभी ताप द्वारा प्रभावित होते हैं। मानव शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं करता, तो विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, बल्कि एंजाइम, DNA, हार्मोन, ये सभी शरीर में ही उत्पन्न हो जाता है। अब 58 नंबर बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा डेनियल सेल। आप देखे भी होंगे, इसके पिछले भी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हम ये बता चुके हैं। 59 नंबर, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा आपका C2H5NH2। और ये जानना चाहता है किस प्रकार से होता है, तो आप लोग कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। और जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिन में आप कंपटीशन के भी क्षेत्र में जुड़ेंगे, तो कंपटीशन के लिए भी जबरदस्त आपका इस चैनल में मिल जाएगा। 60 नंबर, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है HClO4। कैसे ये होगा आप लोग ये भी बताइएगा। तो जितना ज़्यादा क्लोरीन होगा मात्रा उसमें, उतना ही ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। आगे हो जाएगा 61 नंबर। 61 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, घोल का मोलर सांद्रण की जगह घोल का मोलल सांद्रण अगर होगा तो इसका आंसर होगा D 0.5। अगर इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सारा वीडियो को मेरे चैनल में देख लीजिएगा। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा C COCl2। और इसका भी हम चैनल में वीडियो बना चुके, सबका लगभग वीडियो बनाए हैं। आप लोग पूरा वीडियो को केमिस्ट्री वाला देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 11 12 उसमें देख लीजिएगा। यूपेक प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है? तो प्रोपेनॉन। एसीटोन का फॉर्मूला था CH3COCl3, याद रखिएगा। अभिकारक अणुओं को उत्पादन परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो होगा इसका 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगर यही रासायनिक अधिशोषण बोलता है तो 80 से 240 किलो जूल, याद रखिएगा, किलो जूल पर मोल। SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण अवस्था का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2OH। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा परसंकरण होता है? तो होगा ऑप्शन नंबर B sp2। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। और 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H5N2Cl में H3O+ का उत्पाद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। जो जो इम्पोर्टेंट लगे हो वो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं और साथ ही साथ कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और जब भी कुछ भी पढ़ें एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक बार ठान लिया कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। 2020 केमिस्ट्री के बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सभी का आंसर बतलाने वाला हूं और आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए, क्योंकि हम इसमें सारे आंसर जो है ऑथेंटिक यानी 100% करेक्ट आंसर करने वाला हूं। और बहुत सारे आंसर इसमें गलत दिया हुआ तो मैं उसको करेक्ट भी करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप कॉपी में नोट भी कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप दूसरे दोस्त तक शेयर भी कर दीजिए जो कि बिहार बोर्ड से बिलोंग करता है। तो पहला क्वेश्चन है Na3CrC2O4 होल थ्राइस में Cr के उपसह संयोजक संख्या है, तो इसका आंसर होगा D6। तो गलत दे दिया था इसका आंसर 3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। C2O4 होता है बाइडेंटेड और वे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। और इसका जबरदस्त वीडियो हम बना दिए, तो आप लोग लिखिएगा हाउ टू कैलकुलेट अ कोऑर्डिनेशन नंबर
बाय विक्रम ट्यूटोरियल बीडी। तो आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें एकदम मिनटों का काम एकदम सेकेंडों में आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, तो ये है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम को ग्रुप ए में रखा गया है, लोहा को ग्रुप 8 में रखा गया है और नाइट्रोजन को ग्रुप 15 में रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा और ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। और ग्रुप कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे ग्रुप में बता पाएंगे, कैसे आवर्त बता पाएंगे, अगर आप लोग कमेंट अधिक से अधिक करेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो P बराबर CRT, कहीं कहीं पाई भी दिया रहेगा तो पाई या P से हम लोग परासरण दाब सूचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर उत्क्रमणीय दे दिया, जबकि इसका आंसर होगा अनुत्क्रमणीय। फिजी यानी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया है, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। तो आप लोग लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे भौतिक अधिशोषण तो आंसर होगा उत्क्रमणीय, और अगर रासायनिक अधिशोषण यहाँ दिया हुआ तो इसका आंसर होगा अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 5, कीटोन का क्रियाशील मूलक है, बार बार ये क्रियाशील मूलक पूछते रहता है, तो याद रख लीजिएगा CO होता है कीटोन का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन CHO का एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड पूछता तो ऑप्शन बी होता। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता तो COOH होता, OH है तो अल्कोहल का होता, जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, CH3 होल ट्वाइस NH, और ये आप NCERT के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं वहां पे दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे बी दे दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ध्यान रखिएगा ये, और यहाँ पे इसका हम दिखा भी दिए हैं NCERT के अकॉर्डिंग डाटा भी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो टी हाफ का मान था 0.693/K, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बक्साइट। बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बक्साइट एल्युमिनियम का। बाकी केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, जिंकाइट का होता है ZnO। अब क्वेश्चन नंबर 9, NiCO होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप विक्रम ट्यूटोरियल BD में जाकर के सर्च कीजिए, उसमें बेहतरीन ढंग से आपको बताए हैं, आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा और हमको बताइएगा, कमेंट करके उसमें बताइएगा। और 89,000 जो है स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुका है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया, तभी आप लोग इतना देखे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। कांच, रबर, प्लास्टिक ये सभी जो होता है वो बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें सभी इसका आंसर नहीं होगा, तो ध्यान भी ये भी रखिएगा। ओलियम का सूत्र है, यानी पुराना वीडियो यानी पिछला वीडियो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो वहां पे ओलियम का सूत्र भी हम बोले थे, H2S2O7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और H2SO4SO3 के मिश्रण को ओलियम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। यहाँ देख सकते हैं, इसका फिगर भी दिखाएं, जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही पाई होगा, तो 3 डबल बॉन्ड होता है तो 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी सेट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, और सबसे न्यूनतम जो होता है वो होता है आई। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन न्यूनतम भी पूछ सकता है, दुर्बल मतलब पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, देखिए उधर हम लोग बात की और देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इसका आंसर होगा OH, जो कि आप जान भी चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, वो तो हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, बट बाकी जो नीचे होंगे वो नहीं करेगा, कॉपर जस्ट नीचे है, तो इसका आंसर होगा CU, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता है, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो नाम से नहीं पता चल रहा, एमिनो अम्ल यानी एमीन और अम्ल, तो एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है NH2, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन के अंदर में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो आप लोग जानते होंगे, जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो आपका एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो CH3CHO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है तो सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उजला और पीला फास्फोरस, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। सेम क्वेश्चन था, एकदम सेम। अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं तो इसमें होता है विलेय के अणु, यानी सॉरी विलायक के अणु। विलेय के अणु जो होते हैं नहीं निकल पाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से, और विलायक के अणु गुजर जाते हैं। बेरवादार ठोस, देखिए ऊपर में बात की और यहाँ पे आ गया। बेरवादार ठोस होता है कांच होता है, तो हीरा होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो रवादार ठोस होता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानिए। तो आसानी से पकड़ पाएंगे डी, और जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं वो तो आप आसानी से ये फिनॉल का कितना बार हम रटवा भी देते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग बोलिएगा, हम सबका स्ट्रक्चर भी हम बना के बढ़िया से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 + Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, ताप कम रहने पर, मतलब सॉरी ताप बढ़ाने पर जो होता है अमोनिया का उत्पादन क्या होता है? घट जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर दे दिया, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पादन घटता है। तो ध्यान रखिएगा, ताप कम होना चाहिए और दाब ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर दाब रहता तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता, ऑप्शन रहता है, आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो ध्यान रखिएगा, और हर एक चीज आपको कहीं भी डाउट लगे कि आप क्वेश्चन में हम कुछ मिस्टेक किए हैं तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बेंजीन का अनुसूत्र है। तो बेंजीन का अनुसूत्र रट लिए होंगे, C6H6, ऑप्शन नंबर ए। और आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण है? तो एकदम यराउल्ट के नियम का पालन करता है, और यराउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो होता है अनादर्श विलयन। क्वेश्चन नंबर 29, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12, याद रखिएगा। 6:6 होता है, तो 6:6 मतलब 12 हो गया, 12। कीटोन RCOR का अपचयन LiLH4/H2O से कराने पर प्राप्त होता है। कीटोन का अपचयन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, अवकरण करते हैं या अपचयन करते हैं तो आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडल दाब कम हो जाता है। जब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल दाब कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसको एमाइड ग्रुप कहा जाता है, यानी एमिडो ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिन ग्रुप NH2 होता है, कार्बाइल एमिन CN होता है, ठीक है, सॉरी NC होता है। तो कार्बाइल एमिन में NC होता है और इमिन होता है NH, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चीनी का घोल। चीनी का घोल जो होता है वो विलियन होता है, विलियन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव जो गुण होता है वो कोलाइड का गुण होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आप लोगों को पता होगा CH3COOH, और चींटी के डंक में SCOOH पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, लेकिन इसका आंसर होगा B CH3COOH। कौन कार्बनी यौगिक सिल्वर मिरर देता है? तो फॉर्मिक अम्ल देता है, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊपर में अभी पढ़े थे अयस्क, अयस्क हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि सभी अयस्क जो होता है खनिज होते हैं। निम्न में कौन मिथॉक्सीमीथन का सूत्र है? तो मिथॉक्सीमीथन को हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी दे दिया जो बिल्कुल ही गलत है, इसका आंसर होगा A CH3OCH3। इसको मिथॉक्सीमीथन कहते हैं और इसको डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं। निम्न में विलयन में कौन अनुसंख्यक गुण है? तो परासरण जो होता है अनुसंख्यक गुण के अंदर में आता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धायु सब नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी CnH2n+2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम बता रहे थे एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, और ये इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, स्टार इसका आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो इसका आंसर होगा D NiCl4। इसका कैसे आकृति चतुष्फलक होगी, कैसे वर्ग समतलीय होगी? अगर आप लोग जानना चाहते हो कमेंट करके हमको मुझे बताइएगा। वात्या भट्टी निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो इसका आंसर होगा आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व दर्शाता है? तो ये इसका आंसर होगा CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम 100% ऑथेंटिकेशन देने का प्रयास किए हैं। और अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं केमिस्ट्री
क्लास 12 2019 के बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। तो सारे जितने भी हम बताने वाले हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराडे विद्युत कूलम 96,500 कूलम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 96,487 होता है कूलम। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे का मुख्य अयस्क है? तो लोहे का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, सीडियराइट, हेमेटाइट तीनों होता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, सीडियराइट का होता है FeCO3, हेमेटाइट का होता है Fe2O3, और लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन इसका आंसर होगा सभी। तो सभी इसके मुख्य अयस्क, सभी मुख्य अयस्क से होंगे नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अयस्क पूछा हुआ है तो सभी माना जाएगा। अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली बस यूज करना है अपना दिमाग को। एल्कोहल में OH होता है, OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो एल्केन का होता है RH, H को हटा करके OH लगा देंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्लोरो ग्रुप लगा देंगे क्लोरो बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आसानी से छांट पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व को और डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिलाकर के हम लोग प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। याद रखिएगा, ओलिगोसैकेराइड। अगर दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है तो डाइसैकेराइड कहते हैं। एक सैकेराइड प्राप्त होता है तो मोनोसैकेराइड कहते हैं, और बहुत सारे पॉलीसैकेराइड प्राप्त होते हैं तो हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और इसे हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओलिगोसैकेराइड। याद रखिएगा। बुना एन तथा बुना एस क्या है? तो बुना एन और बुना एस है संश्लेषित रबर। याद रखिएगा, लेटेक्स नहीं होता, ना पॉलीथीन होता, प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन होता है, यानी पॉली आइसोप्रीन। तो ये तो होगा नहीं, यानी इसका आंसर होगा बी। तो ध्यानपूर्वक थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्याम्ल, यानी जिसको बोलते हैं एंटा एसिड। एसिड का उल्टा अगर हम लगा देंगे तो एंटी एसिड को हम लोग एंटा एसिड कहते हैं, यानी प्रत्याम्ल। पीड़ाहारी जो होता है वो यानी दर्द को मतलब हरता है, यानी पीड़ा को। ज्वरनाशी बुखार को खत्म करता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो होता है वो हानिकारक सूक्ष्मजीवों का नाश करता है। क्वेश्चन नंबर 8, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज का सूत्र है, तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सुक्रोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हर एक चीज को याद रखिए, सुक्रोज और स्टार्च अलग अलग है। सुक्रोज अलग है, स्टार्च अलग है, सेलुलोज अलग है, लेकिन सेलुलोज और स्टार्च का फॉर्मूला सेम होता है 66H10O5 ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, CH3CH2NH2 क्या कहा जाता है? तो एकदम सिंपल है, इथाइल अमीन। CH3CH2 को इथाइल कहते हैं, NH2 को अमीन कहते हैं, इथाइल अमीन। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। और यही आवर्त सारणी के ग्रुप 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है क्षारीय भूमि धातु या क्षारीय मृदा धातु। और ग्रुप 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलना के नीचे गर्म किया था, उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भर्जन, इसको अंग्रेजी में रोस्टिंग कहते हैं। और यही अगर क्वेश्चन में पूछता हवा की अधिकता में नहीं बल्कि हवा की सीमित मात्रा नहीं और अनुपस्थिति में, तो इसको हम कहते हैं निस्तापन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा होता है? तो कॉपर धातु का शोधन विद्युत अवघटनी शोधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक आपको टफ लगता है आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से लाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता? तो अमोनिया एक क्षार होता है, क्षार को पता है ये क्षार के बारे में कि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 15 नंबर,
उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस अपरूप कहलाते हैं। और समस्थानिक अलग चीज है, संभारिक अलग है, सम न्यूट्रॉनिक अलग है। ठीक है, जितने भी एक ही फास्फोरस का अलग अलग रूप होगा तो उसको हम लोग अपरूप कहेंगे। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल को स्टोवाल विधि से तैयार करते हैं। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है और हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया अलग चीज का। तो 17 नंबर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K4FeCN6 में एपी की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए +2। और इस चीज का आपको जानने के लिए आप मेरे चैनल पे ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट आप जैसे ही कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको उसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां देख पाएंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और साथ ही साथ बाय विक्रम ट्यूटोरियल BD कर दीजिएगा, आपको इसका पूरा वीडियो ही मिल जाएगा, जिसमें हम बेहतरीन ढंग से बनाए हैं और 88,000 के आसपास इसका व्यू भी आ चुका है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, K3FeCN6 क्या है? तो ये है उपसा संयोजक होगी, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। द्विक लवण अलग है, इसको भी अगर हम आप बोलिएगा तो अलग अलग चैनल पे, मतलब चैनल पे बहुत सारे चैनल मेरे पास है, यानी 1-2 चैनल, तो उसमें भी अलग अलग हम लेके आएंगे। लेकिन हम भी विक्रम ट्यूटोरियल BD को ही सबसे पहले सब्सक्राइब करके उसमें बेल बटन हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाए केमिस्ट्री का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, PCl5 क्या है? तो PCl5 एक ऑक्सीकारक, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। NH3 में N का संकरण है, तो NH3 में N का संकरण sp3, और इसका भी वीडियो हम बना दिए हैं कि किसी का भी संकरण कैसे निकाल सकते हैं। संकरण को अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित है? तो H2SO4 के साथ SO3 रहता है, ऑप्शन नंबर बी। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, H2SO4 × SO3 को हम लोग कहते हैं ओलियम, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा SO2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो Cl2 क्लोरीन द्विपरमाणुक होता है, Cl2 होता है सूत्र, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, हीलियम का सिर्फ He होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन धातु अधातु होता है, तो धातु बिल्कुल नहीं टिक कीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सभी धातु होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब जितने फास्फोरस, सल्फर ये सभी अधातु होते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो इथिन का पॉली हटा दीजिएगा तो इथिन बचेगा। ज्वर को कम करने के लिए दवा को क्या कहते हैं? अभी बोले ज्वरनाशी, ज्वर को खत्म करना तो ज्वरनाशी। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो OH, अभी आप बताए तो उधर। हीलियम का सूत्र है तो He, ऊपर में ही था क्वेश्चन। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बेंजीन रिंग पे OH, यौगिक का नाम क्या है? तो फिनॉल है। डिटॉल का उपयोग क्या आता है? तो पुत्तिरोधी, यहाँ प्रतिरोधी लिखा गया लेकिन पुत्तिरोधी होगा, ठीक है। तो डिटॉल का उपयोग होता है पुत्तिरोधी, जिसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, H2SO4 है एक, तो द्विभाषमिक अम्ल H2SO4, द्विभाषमिक अम्ल H3PO4, त्रिभाषमिक अम्ल HCl, मोनोभाषमिक अम्ल, ठीक है, जिसको एकल भाषमिक कहेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 33, CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या कितना? तो सिग्मा बंध CH4 में आपका होता है 4। और एक चीज याद रखिएगा, अगर जानना चाहते हैं कि सिग्मा बंधन कैसे गिनेंगे और कैसे मोनो एकल भाषमी कैसे होगा, द्विभाषमी क्या होगा, तो ये सभी चीज को आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम निश्चित रूप से इसका वीडियो भी लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, फिर 18, फिर 32। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध जल का pH मान कितना? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और किसी भी उदासीन पदार्थ का भी pH मान 7 होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, लिखते रहें और ईमानदार बने, और अपने जहां भी कुछ भी सीखते हैं अपने जीवन में उस गुरु का जरूर नाम लें, कभी भी गुरु का इंसल्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल जो केमिस्ट्री इलेक्टिव हुआ है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बतलाने वाले हैं। वीडियो देर से आने का कारण था कि मैं ज़्यादा अभी फुर्सत में नहीं था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो को बनाऊं। तो चलिए आज से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो बिहार बोर्ड एग्जाम दिए हैं उस सारे क्वेश्चन का आंसर मैच कर लें, क्योंकि 100% ऑथेंटिक आंसर हम बतलाने वाले हैं। तो सेक्शन ए के अंदर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जिसमें 1 से 70 तक 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है, और आप लोग को क्या देना है, किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग वही क्वेश्चन का सिलेक्शन किए होंगे
जो आप लोग को आता होगा और एकदम सही जानते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप अपना आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को इंग्लिश में और आप हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में आंसर को मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल लिगेंड्स आर लुइस बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर होगा सी, NiCl4 2-। और एक चीज और बता दें कि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं भी जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आंसर को पहले मैच कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को पेपर को देख रहे होंगे, जो आगे तैयारी कर रहे होंगे बिहार बोर्ड का, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप लोग मुझे बताइए किस किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, तो उसका हम वीडियो जरूर से जरूर बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमोलिक्यूल, आंसर होगा क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द कम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MnO4-। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप हिंदी देख पा रहे हैं, इंग्लिश जस्ट हिंदी वाले जितने भी है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, और इंग्लिश में अभी जस्ट हम क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, NiCO4 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। सही क्या होगा ये आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन, ठीक है। ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल इज, ऑप्शन नंबर डी, PBr3, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन C6H6 प्लस Cl2 एक्सेस सनलाइट, तो आंसर होगा डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CH3 होल ट्वाइस CHOH। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और बाकी प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं, इसका हिंदी, और इसका इंग्लिश में आप देखेंगे फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, इसका आंसर होगा फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, तो इसका आंसर होगा ए, OH, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, OH अल्कोहल। अब आगे है इसका 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, तो ये आप हिंदी में देख सकते हैं, इसका आंसर होगा एम क्लोरोफिनॉल। इसका इंग्लिश हम जस्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो इसका आंसर होगा एम क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, तो इसका आंसर होगा डी, एल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, when acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4 compound form is, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी, एसीटेल्डिहाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग कहते हैं रोजन मून रिएक्शन बी। तो आगे बढ़ेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे द रिएक्शंस RCOCl प्लस H2 PDA BSO4 RCHO प्लस HCl इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा रोजन मून रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका आंसर होगा ए, मिथेनल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ NH3 देन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड, इसका आंसर होगा फॉर्मेलिन, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर का जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, द रिएक्शन RCOOAG प्लस Br2CCl4 RBr प्लस AgBr प्लस CO2 इज कॉल्ड, तो हो जाएगा हंस डिकर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन अभी हम इंग्लिश में इसको दिखाने वाले हैं। तो द केमिकल रिएक्शन 2O3 इक्वल टू 3O2 प्रोसीड एज फॉलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोविंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 and 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड, तो इसका आंसर होगा डी ब्लड, ब्लड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोविंग, आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोविंग एंजाइम इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, इसका आंसर होगा डी डायस्टेज, यानी डायस्टेज, तो इसका आंसर होगा 26 का डी। आगे बढ़ते हैं 27, रासायनिक अधिशोषण की दर, यानी 27 का आप लोग को हिंदी में यहाँ देख सकते हैं, और आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है, द रेट ऑफ कैमिजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 28 द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, आंसर होगा ए एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोलिग्नियस एसिड कंटेंस, तो हो जाएगा सी 10% एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 का आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ए होगा, ये हिंदी में है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, CH3 NH2 इज, तो ये है प्राइमरी एमीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए प्राइमरी एमीन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस NH, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे है नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन सारे हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन रहा, और 33 का क्वेश्चन आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिड्यूस टू गेट ए सेकेंडरी एमीन, तो इसका आंसर होगा कार्बाइल एमीन, क्या आंसर होगा कार्बाइल एमीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ये जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो आने वाले एग्जाम होंगे ये सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है 35, एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स, तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 35 क्वेश्चन खत्म कर दिया, अगर 35 तक ही लगातार आपको आता है तो यही सारे क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन बाकी भी अगर आपको नहीं आता था ये सब में कुछ, तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको आएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका आंसर होगा SO2। आप अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए होंगे और अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप बहुत बेहतर ढंग से दे दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी ढंग से आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कलर्ड, तो कलर्ड कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी NO2, और NO2 क्या होगा, कलर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बहुत ही ईजी है और ये बहुत बार बिहार बोर्ड में ऐसे भी पहले भी आ चुका था, तो इसको आसानी से आप कर लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा N-1 D1 to 10 NS 0 1 1 और 2, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट Mn लोवेस्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, इसमें आपको पता चलेगा Mn का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट MnSO4 में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, तो आपका एक्टिनाइड कौन नहीं है, तो टर्बियम जो है लेंथेनाइड है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस के अंदर में Cu+ आपका बताया गया है, Zn2+, ये सब बता दिया गया है। अगर मेरा वीडियो अगर पुराना देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो में ये बताए भी थे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको वीडियो में बताए थे सारा हूबहू आ गया है, तो अगर थोड़ा सा मेहनत किए होंगे और हमारे चैनल को देखे होंगे तो आप आसानी से ये सारे आंसर बता सकते होंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज डायमैग्नेटिक, तो इसका आंसर होगा सी Sc3+, ठीक है, ये है क्या है, डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको हुबहू आ गया है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, K2SO4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर 44, 1 फैराडे इज इक्वल टू, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे 45 यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अभी जस्ट पीछे में दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हिंदी इंग्लिश में है, व्हाट हैपेंस व्हेन एलईडी स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप बनाइएगा तो आपका बनेगा 0.94। ठीक है, ये बना के आप देखिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे वीडियो में भी, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको बताए भी हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूएल सेल। ठीक है, ईंधन सेल जिसको बोलते हैं। आगे है 48, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विथ टाइम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है 49 में आप यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और इंग्लिश में ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा बी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन सी क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किसके अंदर में होता है, तो विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, एडिशन पॉलीमर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोक्वीन इज एन। तो क्लोरोक्वीन क्या होता है, एंटी मलेरियल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जो होते हैं वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आगे बढ़ते हैं 56, विच ऑफ द फ्लोइंग इज गैमेक्सिन जो जानते भी होंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, BSc इसको डिनोट करते हैं। आगे है सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो प्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा नहीं होता है, तो Fe, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर हम लोग देखते हैं, 60 नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गैस द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड। तो आंसर होगा F2, ऑप्शन नंबर ए। और बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते थे। फिर भी वैसे भी आप लोग 35 क्वेश्चन तो आसानी से सेलेक्ट कर लिए ही होंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8। तो इसका आंसर होगा 0, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आगे 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट वोलेटाइल। तो लिस्ट वोलेटाइल के अंदर में कौन आएगा, तो H2O, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, ब्रेविस लेटिस का नंबर जो है वो 3 होगा। अब देखिए क्या कहूँगा। आगे है 65, एन ऑक्टाहेड्रल बॉडी सराउंडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेयर्स। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो शॉर्ट की डिफेक्ट, ये बहुत ही सिंपल, सारा क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल आया है। जो बच्चे अगर थोड़ा सा अगर मेहनत किए होंगे तो एकदम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आपको 35 ही करना था। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आंसर भी हो जाएगा Fe3O4, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी, 68 का सी हो जाएगा।
आगे है आपका द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो मोलेलिटी ऑप्शन नंबर बी। बहुत लास्ट में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। और आज का लास्ट इस क्वेश्चन, सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, तो एजिट्रोपिक मिक्सचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो उम्मीद करते हैं 70 क्वेश्चन में आप 35 क्वेश्चन आसानी से चूज कर ही लिए होंगे। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही था। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को फॉलो करें और लगातार वीडियो को कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री क्लास 12 2023 का एनुअल जो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया उसका आंसर बताने वाले हैं। और ये 100% ऑथेंटिक है, तो एकदम आप लोग अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो आंसर हो जाएगा Cu2+। देखिए ये सब एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी करता, जितना भी इसमें आया हुआ है इसमें 50% क्वेश्चन रिपीट भी करता है। चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरा नंबर। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो कॉपर Ag को मुद्रा धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो वर्नर ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा पोटास Lm, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? तो इथिलीन डाइएमीन, ऑप्शन नंबर बी। Pt(C2H4) Cl3- में Pt का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, संख्या कितना है? +2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन विनाइल को हैलाइड है? तो आंसर हो जाएगा बी, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। और अगर ये सारे का डिटेल आंसर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आएगा तो मैं निश्चित रूप से इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, जिसमें मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे ये जानेंगे कि ये विनाइल हैलाइड है, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन ईथर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ROR। यहाँ पे टिक करना हम भूल गए थे, थोड़ा लग रहा है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, सी। 12 नंबर, CH3CHOS COOH का यूपीए का नाम क्या है? तो बी नंबर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन टॉलेंट का विकर्मक है? तो आंसर हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? बी नंबर ऑप्शन HCHO। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? तो लैक्टोस, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन है? रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जनन क्षमता की कमी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी। CH3 Br का IUPAC नाम क्या है? तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल तीनों बनाया जाता है इनमें सभी। निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा CCl4, ऑप्शन नंबर सी। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है? तो आंसर हो जाएगा ACH3OH। 29 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना होती है? तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा और ग्रेफाइट होता है, हीरा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसी धातु की षटभुज सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 आंसर। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन प्लस एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर ए। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 0.1 मोलल। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो जल में 1% NaCl, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में
किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, CH3 CHOS CH3। सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक है NH। ऑप्शन नंबर ए, CH3 CH3 NH2 का IUPAC नाम है प्रोपेन 2 एमीन। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी एमीन को अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो एक एल्केन। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, CH3 होल ट्वाइस NH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो आंसर हो जाएगा सी, पी टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। और याद रखिएगा आपका बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड भी होता है, लेकिन यहाँ पे सी दिया तो सी आंसर होगा। अभी फिलहाल अभी चेंज हो गया है थोड़ा सा। जब एसीटेमाइड की अभिक्रिया Br2/QS से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो मिथाइल एमीन बनता है। ऑप्शन नंबर बी। NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, विद्युत अपघटय। A, B, C और D के धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.44 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ए ही इसका आंसर हो जाएगा। किसी चालकत्व सेल का आवेश स्थिरांक कितना होता है? तो L/A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक अभिक्रिया 2A + B = C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सारा हो जाएगा -1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ A/dt -B कंसंट्रेशन B/dt प्लस आपका C हो जाएगा प्लस DC कंसंट्रेशन /dt। इनमें सभी आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है। वेग बराबर K × कंसंट्रेशन ऑफ A × कंसंट्रेशन ऑफ B⁴ यदि A की सांद्रण का स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस निर्भर करता है? तो ताप पर। ऑप्शन नंबर ए। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है? तो हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है? तो F2 या OF2। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो आंसर हो जाएगा डी, रेडॉन Rn। निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा जीनॉन। ऑप्शन नंबर डी, Xe हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SO2। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो निकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d9। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसमें स्टर बंधन होता है? तो टेरिलिन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? तो हो जाएगा बी, नाइलॉन 66 यानी 6,6। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेरिन है एक, तो हो जाएगा मीठा भी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्वीटनर्स जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, C17H35 COONA। निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सी कारक है? तो हो जाएगा लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लोहे का महीन पाउडर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? तो अपोहन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? NH3 हो जाएगा, अमोनिया जिसको बोलते हैं, डी ऑप्शन। पायरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो मैंगनीज का। ऑप्शन नंबर बी। धातु के ऑक्साइडों को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? परगलन। ऑप्शन नंबर ए, या इसको परद्रावण भी बोलते हैं। निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।